नाम मिलाए जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी। वही हाल है पाकिस्तान और चीन का। अब शाह महमूद कुरैशी की वजह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख को सऊदी अरब के सामने क्या करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने बनाया महाप्लान। अब छोटे छोटे देशों के पास भी अमेरिका के वो हथियार होंगे जो होंगे बेहद खतरनाक। और ऐसा क्या हो गया है कि रूस भारत को मना रहा है। वहीं बड़ी खबर, भारत में चीनी नागरिकों ने किया है कुछ ऐसा जिसके बाद सरकार आ गई है एक्शन में। सरकार को एक्शन में आता देख चीन की तरफ से आया है जवाब। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब भारत में जो चीन का भंडाफोड़ हुआ है उसे जानेंगे आप तो कहेंगे कि भारत सरकार ने सही समय पर फैसले ले लिए, वरना भारत का भी हाल पाकिस्तान की तरह बनाकर छोड़ देता। चीन की फितरत यह है कि चीन किसी देश में घुसता है और फिर उसकी जड़ों को काटना शुरू कर देता है। 59 एप्लीकेशन बंद करने के बाद भारत ने चीन की हर गतिविधियों पर संदेह से देखना शुरू कर दिया और सख्ती बरतनी शुरू कर दी। यही वजह है कि एक नया मामला निकल कर आया है। एक चीनी नागरिक जिसका असली नाम लुओ सेंग है और भारत में चार्ली पेंग नाम से इंडियन पासपोर्ट बना के रहता था, जो कि उसने मणिपुर से बनाया। उसके पास 8-10 बैंक अकाउंट्स थे और जिसमें वह फेक चाइनीज कंपनी के जरिए हवाला का ऑपरेशन करता था, और वो भी 300 करोड़ की। ऐसा नहीं है कि यह एक अकेला बंदा है। इस तरह के कई चीनी नागरिक पाए गए हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के ट्रांजैक्शन में इंडिया में इन्वॉल्व हैं। दिल्ली के 21 जगहों पर, गाजियाबाद, गुरुग्राम, इन जगहों पर इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये लोग इंडियन लोगों के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार कम से कम 40 बैंक में इनके अकाउंट्स हैं और 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये जो इंडियन पासपोर्ट के साथ ये नागरिक हैं, ये भारत में कहीं भी आ जा पाते हैं। ऐसे में ये नागरिक चीन के जासूस की तरह काम कर सकते हैं। यानी अभी और भी राज खुलकर निकल कर आएंगे। वैसे जब यह खुलासा हुआ और मीडिया तक यह बात पहुंच गई तो उसके बाद चीन की तरफ से आया है जवाब। भारत में 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल चीनी नागरिकों और कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर ड्रैगन को मिर्ची लग गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चीनी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों और स्थानीय कानूनों के आधार पर काम करती है। उन्होंने भारत से चीनी कंपनियों के सामान्य संचालन के लिए वातावरण मुहैया कराने की मांग कर ली। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि चीनी सरकार चीनी कंपनियों और नागरिकों के वैध अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है और हम आशा करते हैं कि भारतीय पक्ष भारत में चीनी कंपनियों के सामान्य संचालन के लिए न्यायपूर्ण और भेदभाव रहित वातावरण प्रदान करेगा। वैसे आपको बता दें, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली हाल हो गई चीन के साथ। चीन का उल्टे कहना है कि भारत को चीनी कंपनियों को सामान्य व्यापार करने के लिए वातावरण मुहैया कराना चाहिए, यानी कि वो जो कर रहे हैं उन्हें करते रहना देना चाहिए ताकि वह पाकिस्तान की तरह भारत को भी बना सके। ऐसे में हर उस देश को सजग रहने की जरूरत है जहां चीनी नागरिक हैं और जहां व्यापार या किसी भी तरह का रिश्ता है जहां चीन घुसा हुआ है, क्योंकि चीन अपना फितरत से कभी बाज नहीं आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयानों से भड़के सऊदी अरब को मनाने के लिए अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रियाद का दौरा करने वाले हैं। बाजवा की यात्रा के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वैसे दोनों देशों में तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि सऊदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ 6.2 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल डील को कैंसिल कर दिया है और उधार तेल गैस देने पर भी रोक लगा रखी है। पाक आर्मी चीफ ने सोमवार को इस्लामाबाद में सऊदी अरब के राजदूत एडमिरल नवाफ बिन सईद अल मलिकी से मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके बताया कि इस मुलाकात के दौरान पारस्परिक हित, क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के मामले में चर्चा की गई।
इस बैठक को लेकर यह नहीं बताया गया कि क्या कुरैशी के बयान को लेकर बाजवा और सऊदी राजदूत में कोई बात हुई या नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का एक नया और बड़ा प्लान चल रहा है चीन के खिलाफ। अमेरिका अपने सहयोगी देशों को चीन को घेरने के लिए अपना वह हथियार दे रहा है जो कि सबसे घातक है। वैसे आपको बता दें, हथियारों के बाजार में दो व्यापारी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, एक तो अमेरिका और दूसरा रूस। वहीं विमानों के मामले में रूस एक समय आसमान में राज करता था, लेकिन अभी अमेरिका के विमानों को लेने के लिए ही अमेरिका के सहयोगी देश तैयार हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो इसकी बड़ी कारण है। एक तो रूस के मिग 29 और मिग 35 के बारे में ऐसी खबरें आ रही है जो इनकी कार्य क्षमता पर सवाल पैदा कर रही है। यहाँ तक पश्चिमी देश इसे मरा हुआ बत्तख तक बताने लगे हैं। साथ ही साथ बड़ा कारण यह भी है कि रूस के विमान कोई देश खरीदता है तो उसके बाद चीन के पास वह विमान वैसे ही पहुंच जाता है, क्योंकि चीन भी रूस के विमानों को खरीदता है। ऐसे में अगर चीन से लड़ना है तो रूस के विमान निरर्थक साबित हो जाते हैं, क्योंकि रूस के विमान इधर होते हैं तो चीन की तरफ भी होते हैं। ऐसे में ये देश भी अब ये चाह रहे हैं कि अमेरिका या किसी और देश का विमान खरीदे जो कि चीन के पास ना हो। ऐसे में अमेरिका को भी एक मौका मिल गया है। अमेरिका उन आसियान देशों को अपने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट से लैस करना चाहता है जो चीन के खिलाफ खड़े होने वाले हैं, और इसकी पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन हमेशा से अमेरिका को यह कहता आया है कि चीन के पड़ोसियों को वह F-35 ना बेचे, यानी कि F-35 का डर चीन के अंदर मौजूद है। दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर और संभवतः भारत, ये सारे देश F-35 के लिए तैयारी कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा F-35 को वह उपयोग में ला सके। इसके प्लान का खुलासा हाल ही में हुआ है। वहीं जापान और सिंगापुर भी एक्टिव रूप से F-35 खरीदने के लिए जुट गए हैं। वैसे आपको बता दें, ताइवान ने भी चीनी अभ्यास के खिलाफ गश्ती दल पर अपने F-16 को तैनात किया है। वैसे F-35B 5वीं पीढ़ी का जेट है जो कि ध्वनि की गति से 1.5 गुना अधिक तेजी से उड़ता है और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है। साथ ही साथ 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और 1000 पाउंड के बम ले जा सकता है। इन सब के बीच भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है रूस अपने मिग 29 और मिग 35 के जरिए, और भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि भारत सबसे बड़ा खरीदार रहा है रूस का। चीन अब पूरी दुनिया के लिए समस्या बनता जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि दुनिया आंखें बंद करके बैठी हुई है।